हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए निफ्टी 50 या फिर कोई भी इंडेक्स हो, हैवी ब्रूटली करेक्टेड है। बहुत तेज करेक्ट हो चुका है। ऑलरेडी निफ्टी देखोगे तो तेज जैसे ही 200-250 का आसपास का लेवल ब्रेक किया है ना, वन वे ट्रैक पे साइड आउट होता जा रहा है। और आज देखोगे तो एक ब्रेकडाउन भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ब्रेकडाउन आ चुका है तो क्या लेवल्स अगले रहने वाले हैं सपोर्ट के, कहां जाकर के निफ्टी सस्टेन कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, सब चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। क्या रहने वाला है, ब्रूटल ब्रूटली देखा जाए तो टूटा हुआ है। निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, वन बाय वन करके सारे चार्ट्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कहां पर जाकर के अब सपोर्ट जोन वगैरह सारी चीजें देखने को हम लोगों को मिल रही हैं। तो निफ्टी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 23,068 के आसपास पे। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से ही। तो निफ्टी को खोल लेते हैं, निफ्टी खोल लेते हैं एक बार। निफ्टी इंडेक्स को, ये रहा निफ्टी इंडेक्स। और यहां पर देखोगे क्या करेक्शंस हैं, ये देखोगे आज फाइनली ये लेवल भी ब्रेक होता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉपरली अब स्थिति बन चुकी है सेल ऑन राइज की, जो एक हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था लास्ट सपोर्ट जोन। तो लास्ट सपोर्ट जोन भी अब ब्रेक हो चुका है। तो अब क्या उम्मीद बन सकती है? तो देखिए अब अगला सपोर्ट अगर देखने को मिलेगा तो 22,600 के आसपास या 22,700, 650, ये ही सपोर्ट जोन अगले रहने वाले हैं। तो अभी भी स्टिल इसमें करेक्शन और देखने को मिल सकता है। अगर इन लेवलों से देखा जाए तो ये करेक्शन कितना बनता है, तो अनदर 2% के आसपास का करेक्शन और बनता है। तो मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप की तो फिर क्या ही हालत हो जानी है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो करेक्शन अभी ऑन है और बहुत ब्रूटली मार्केट अब टूट रहा है। जिस प्रकार से मार्केट ने राइज दिखाया था, अब उसी प्रकार से फॉल देखने को मिल रहा है। तो अगले सपोर्ट क्या होगा निफ्टी का? तो यहां पर देखोगे, एक थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो बेटर पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। तो देखिए ये लेवल्स आज टूटा है, तो अगला सपोर्ट रहेगा 22,600 का, लेकिन लग नहीं रहा है कि यहां पर मार्केट सस्टेन करेगा। हो सकता है सस्टेन कर जाए, लेकिन थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज कम देखने को मिल रही है। कौन सा लेवल हो सकता है बेस्ट? अब देखिए कोई भी ऐसे तो बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ये लेवल जो है 21,000, ये 21,800, 750 से 800 के बीच का जो लेवल है, ये मे बी एक सपोर्ट जोन की तरह रिएक्ट कर सकता है। और अगर ये भी ब्रेक डाउन यहां से भी आ जाता है, क्योंकि यहां से क्या हुआ, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना और फिर एक जो 4 जून के बाद रैली आई थी, वो यहीं से आई थी। अगर देखा जाए तो यहां से रिटेस्ट किया और इसके बाद जो रैली रिज्यूम हुई थी, तो वापस से अगर देखोगे तो ये एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। अब उसके अलावा देखोगे तो यहां पर एक सपोर्ट गैप छूटा हुआ है, अच्छा खासा गैप है। और यहां से एक रैली को, यहां से भी एक अच्छी खासी रैली हम लोगों को देखने को मिली थी। तो अब कहां जाकर के रुकेगा, ये तो बॉटम तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो ये दो एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है निफ्टी को लेकर के, कहां जाकर के ये सपोर्ट जोन वगैरह रुकेंगे? बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। सभी के सभी इंडेक्स देखोगे बहुत ही हैवली करेक्टेड है। यहां से देखोगे तो बैंक निफ्टी पहले से ही ब्रेकडाउन दे चुका था और ब्रेकडाउन अभी तक इसमें कंटिन्यू है और 47,950 के पास में आ चुका है। और अगर इसके अब नेक्स्ट सपोर्ट जोन अगर देखोगे तो पहला सपोर्ट जोन तो कुछ देखने को मिलेगा हम लोगों के लिए 46,000 पे। तो अभी भी स्टिल इसमें लगभग लगभग 2,000 पॉइंट्स की और गिरावट यहाँ पर पॉसिबल लग रही है। तो ये एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। 40,000 सीधे स्ट्रेट, या ये यहाँ पर ये 4 जून की जो फॉल आया था, यहाँ से वापस आया था, तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देंगे। इनसाइड बार का ब्रेकआउट आए, डबल बॉटम ब्रेकआउट आए, ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट आए, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पैटर्न बना करके ब्रेकआउट आएगा। तब हेड एंड शोल्डर का हो, कप एंड हैंडल का हो, किसी न किसी प्रकार से ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, अब इसमें हमें आगे आने वाले टाइम में एक वापस से रैली देखने को मिलेगी। तब तक सेल ऑन राइज की स्थिति बनती देखने को मिलेगी। ये सपोर्ट जोन है, फिर मार्क करते जाइए तो अगले कहाँ कहाँ सपोर्ट जोन है, तो बाकी के फिर देखोगे तो फिर यहाँ एक सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, जो कि मिलेगा लगभग 44,400 के आसपास पे। तो फिर तो कोई नीचे की साइड तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं रुकेगा तो बेटर है कि एक एसआईपी का जोन
ट्राई करिए, थोड़ा सा ऐड करते रहिए सपोर्ट जोन के आसपास। जैसे कि यहाँ पर मार्केट जब आए 40,000 के आसपास पे, तो थोड़ा बहुत ऐड करिए वापस से। यही एक बेटर अप्रोच यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी अभी तो सेल ऑन राइज की स्थिति रहने वाली है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी यही है कि कुछ जो बेहतरीन स्टॉक हैं, जो बहुत लंबे समय से उन्होंने एक अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं, जिनकी अभी भी ग्रोथ देखने को मिलती है, उन्हीं में जाकर के ट्राई कर सकते हैं। अब देखोगे तो मिड कैप 100 में भी यहाँ पर भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और मिड कैप लगभग लगभग 4.25% अभी तक टूट चुका है। आज के दिन देखोगे तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, और उसके बाद में एक रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहां पर देखने को मिल रही है। अब इसके लिए सपोर्ट जोन देखा जाए तो दो सपोर्ट जोन यहां पर देखने को मिलते हैं। जो देखने को मिलेगा अभी देखोगे तो इसमें 47,000 के आसपास पे अगला सपोर्ट जोन हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बीच में तो कोई सपोर्ट जोन ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पर देखोगे तो इसके 50% की अगर हम लोग मार्किंग कर लें तो यहाँ पर भी एक छोटा सा देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये सस्टेन ज्यादा करता हुआ देखने को मिलेगा। तो बेटर है कि ये लेवल 47,456 के आसपास पे जाकर के, और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, वो मिलेगा लगभग लगभग 46,000 के पास में। तो ये दो एक मिड कैप में देख सकते हैं इनको। अगर स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप में अगर हम लोग देखें तो स्मॉल कैप में क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी ऑलरेडी मतलब फ्राइडे के दिन ही ब्रेकडाउन देखने को मिला था, और आज उसका फॉलो अप भी देखने को मिल गया है। और ये अगर जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई देखने को हम लोगों को मिल गई है। तो अगला यहाँ पर सपोर्ट जोन कहाँ देखने को मिलेगा, तो 15,700 से लेकर के अगर देखोगे तो 15,000, ये एक सपोर्ट जोन की तरह यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो इसके नीचे क्लोजिंग देखने को नहीं मिली थी, तो ये एक 15,700, तो लगभग लगभग अभी भी यहाँ पर 1,000 पॉइंट की गिरावट ड्यू है। और ये ड्यू लगभग कितने परसेंटेज में अगर देखोगी तो, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप रिटेल के सबसे फेवरेट रहते हैं, तो इसमें अभी भी लगभग 6% का करेक्शन ड्यू है। तो ये पॉसिबिलिटीज है। और उसके बाद तो देखोगे तो फिर लगातार फिर कोई एंड नहीं है, तो फिर फॉल देखने को मिलेगा। 14,000 है, फिर सपोर्ट जोन देखोगे तो यहाँ 12,000 है। तो ये जोन मुझे लग रहा है कि एक अच्छे खासे रिएक्ट कर सकता है 15,700 के आसपास पे। ये एक तो इसी प्रकार का अप्रोच बना के रखिए। लेकिन हाँ, जब भी ब्रेक आउट आएगा ना कुछ यहाँ पर पैटर्न कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद में आईबी का ब्रेकआउट हो सकता है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट का वेट करिए, ये नहीं कि यहाँ पर आया, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ से और डाउन भी मार्केट जा सकता है। तो इसी प्रकार की अप्रोच के साथ में हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कब पलटने की उम्मीद है? मुझे लग रहा है कि 20 जनवरी तक ये करेक्शंस कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि 20 जनवरी तक जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप तथा शपथ लेंगे, तब तक मार्केट में जो डोनाल्ड ट्रंप के इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो इम्पैक्ट ऑलरेडी फैक्टर इन हो जाएगा। जो भी उनके डिसीजंस वगैरह होंगे वो फैक्टर इन हो जाएंगे। तो देखते हैं 20 जनवरी तक क्या देखने को मिलता है। मार्केट तो मुझे अभी सेल ऑन राइज का कंटिन्यू है। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।